अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते? जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती है। जब फलस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तो आम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूं जो नहीं करने चाहिए। वो नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो। आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये खतरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नताइज बरामद होंगे। सारी जिंदगी मीठा खाने को मिला, बड़े खुश थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन उस मीठे में से एक बादाम कड़वा निकल आया, सिर्फ एक बादाम। तो क्या आप उस सारे मीठे को ही गलत कह देंगे? हमारे यहां ये मसला बन गया है कि हम हर एक से डर रहे हैं, हर एक से, बरादरी से, कबीले से, दामाद से, बहू से, फलाने से, फलाने से। मैंने देखा बड़े बड़े लोग डरते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब से ना डरे फिर वो सब से डरता है, और फरमाया जो रब से डर जाए अल्लाह मखलूक का खौफ उसके दिल से निकाल दिया करता है। ये रब से नहीं डरा तो ये सब से डरा है। अगर रब से डरता तो किसी से ना डरता। और हुजूर फरमाते हैं दो खौफ अल्लाह जमा नहीं करेगा। तुम अगर बेखौफ जिंदगी गुजारना चाहते हो ना दुनिया में, तो एक खौफ पैदा कर लो, वो रब का खौफ है। बेखौफ हो जाओ। और अगर तुम ये खौफ पैदा नहीं करते फिर तो साए से डरोगे, फिर सांप से नहीं रस्सियों से डरोगे, फिर तो जगह जगह तुम्हें कमजोर कर दिया जाएगा, फिर तो लोग हर वक्त तुम्हें भगाएंगे, डराएंगे। एक खौफ पैदा कर लो अल्लाह का, फिर दूसरा कोई खौफ करीब नहीं आएगा। और एक माने में और कहा अल्लाह दो खौफ जमा नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं तो दुनिया में रब से डर जाना, रब तुझे आखिरत में नहीं डराएगा। वो जो अल्लाह के वलियों के बारे में कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्या माना है? दुनिया में उन्हें सिर्फ अल्लाह का खौफ था, बाकी किसी का खौफ नहीं था। हुजूर फरमाते हैं तो दुनिया में रब से डर जा, कयामत में तुझे नहीं डराएगा। और अगर तू दुनिया में नहीं ना डरेगा फिर तू कयामत में डराया जाएगा। किसी ने कहा था कि हमने तो हर दुख को मोहब्बत की अज़ियत समझा, हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायत करते, और की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना, वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है। फरमाया तीन बातें अपनी औलाद को सिखाना, यानी वालिद के जिम्मे लगाया, माँ के जिम्मे लगाया। फरमाया कि तो उन्हें कुरान पाक सिखाना, एक अपने नबी की मोहब्बत सिखाना, और एक नबी की औलाद की मोहब्बत अपनी औलादों को सिखाना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन तो इस तरह होता है जिस तरह ऊंट के नाक में नकेल होती है, बिठा दो तो बैठ गया, उठ जाओ तो उठ गया। और हुजूर ने फरमाया वो लोग जो बहुत बद इखलाक हैं, झगड़ालू हैं, फसादी हैं, सख्त दिल हैं, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जो झगड़े करते फिरते हैं, झगड़ालू लोग हैं। अजीज दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर तबीयत में नरमी, अगर तबीयत नरम हो गई ना जी, मिजाज में नरमी आ गई, तो फिर आप महसूस करेंगे कि आप माफ करते भी जल्दी हैं और माफी देते भी जल्दी हैं। पाल ने एक मशवरा दिया, कहते हैं तू फिजाए बदर तो पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। इकबाल क्यों ऐसा कह रहा है? तो इकबाल कहते हैं इसलिए कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े
गुलिस्तां पैदा, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समुंदर में, और जहां को महव कर दे नाराए अल्लाहु अकबर में। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में मोहम्मद की क़यादत में। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पे, न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। मौत की तमन्ना ना की जाए, मुसीबतों से घबरा कर मौत मांगी ना जाए। अगर तुम बुरे हो तो फिर भी मौत ना मांगो, हो सकता है अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे।